पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान राजनीति फिर से विवादित नारे को लेकर गर्मा गई है। पिछले चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी द्वारा इस्तेमाल किया गया लोकप्रिय नारा खेला होगा इस बार चुनावी मौसम में एक नई बहस का विषय बन गया है। क्या ये नारा अप्रासंगिक है या फिर इसे खेला शेष कहा जाना चाहिए? खेला होगा का मतलब ये मूल रूप से बंगाली भाषा का नारा है, जिसका मतलब होता है कि खेला शुरू होगा, यानी कि खेल शुरू होगा या फिर खेल जारी रहेगा। ये नारा टीएमसी की राजनीति में एक लड़ाकू आत्मविश्वास वाला प्रतीक बन गया था। ये नारा विशेष रूप से 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में आया था और टीएमसी के संदेश को जनता तक पहुंचाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ था कि भाषणों, रैलियों और सोशल मीडिया पर इसे व्यापक रूप से दोहराया गया था। अब 2026 के चुनावों में विपक्ष और समर्थक दोनों ही इस नारे को लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों का खास तौर से मानना है कि इस समय के साथ बंगाल की राजनीति जो है वो बदल गई है। काफी ज्यादा बदलाव बंगाल की राजनीति में आए हैं और खेला शेष जैसे संदेश का उपयोग हो रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि पुराने अभियान अब प्रभावी नहीं रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के नारे सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए ही नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में सांस्कृतिक और भावनात्मक बदलाव को भी दिखाता है। खेला होगा का नारा न सिर्फ एक चुनावी कैंपेन का हिस्सा रहा बल्कि वह बंगाल के राजनीतिक ताने बाने का गहरा समा बन गया। ऐसे में जो कई लोगों के लिए तेजी और गतिशीलता का प्रतीक भी बना है। ऐसे में साथ ही साथ बात करें छात्रों और आम जनता की, तो उनके बीच भी खेला होगा को लेकर अलग प्रभाव देखा गया है। एक समय ऐसा भी था जब बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों ने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में भी ये नारा लिखा था। 2026 के चुनावी नतीजों के करीब आते आते ये नारा फिर से बहस का हिस्सा बन गया और राजनीतिक दल इसे प्रचार, पहचान और संदेश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। खेला होगा अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा बल्कि पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति का प्रतीक बन चुका है, जिसका अर्थ अब प्रासंगिक चुनाव के परिणाम पर भी असर डालता हुआ नजर आएगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।